अगेन लेफ्ट आर्म क्यों यूज करते हैं ये भी बता देती हूँ, लोगों को नहीं पता लेफ्ट आर्म तो यूज करते हैं। हमारी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है मून को, राइट वाला जो करता है वो सूर्य को करता है। जो चंद्र नाड़ी होती है लेफ्ट वाली, दैट इज एक्चुअली जो हम उससे रिप्रेजेंट करती है वो मून को। और हमारी इच्छा शक्ति को भी, हमारी कोई भी इच्छा शक्ति जो पूरी होती है वो मून की मदद से होती है। अब लेफ्ट बॉडी पार्ट पे जो हम लिखते हैं वो हमारी मून की एनर्जी को बढ़ाने के लिए लिखते हैं। यहाँ जो लिखेंगे वो कनेक्ट करेगा मून से, हमारी इच्छा पूर्ति से। इसीलिए कहते हैं, चलो एक और रेमेडी में इसके एबिलिटी की बात में अगर करूँ ना साहिल, मैंने बहुत देखा है कि लोग बता देते हैं कि आपने इस फिंगर से तिलक करना है, पर कोई रीजन ही नहीं बता रहा व्हाई दिस फिंगर। पता है आपको क्यों फिंगर ये वाला यूज करते हैं? हम भाइयों को टीका लगाते हैं राखी पे और इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, नेवर डू दिस मिस्टेक। हाँ, शादी होती है घर में, जमाइयों को टीका कैसे लगता है जब वो आते हैं? जैसे जमाई आता है, नीम चढ़ाई होती है, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो जमाई के ऊपर टीका लगाते हैं। आपने ऐसे कर दिया। नाउ आई विल गिव यू 2 रीजंस जो आपने ये गलती नहीं करनी है। देखिए, जो ये होता है ना, ये फायर एलिमेंट होता है, फायर आग होती है। अब ये वाला जो तिलक पे हम यूज कर देते हैं ना, ऐसे करके या भाइयों को करके जमाइयों को करके, हम शादी जो कि बहुत ही सुकून, और हम चाहते हैं हमारी बेटियों की शादी हो रही है, लड़कों की शादी हो रही है, तो वो अच्छे से शांति से जीवन बताएं, लेकिन हमने उनके एंट्रेंस पे ही फायर एलिमेंट उनको दे दिया। ग्रह कलेश, गुस्सा, आपने गुस्सा दिया है, ग्रह कलेश आपने दिया है, वो सारी जिंदगी आपकी बेटी को गुस्सा करेगा, सारी जिंदगी चीकम चीक रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे फायर एलिमेंट दे दिया। बेसिकली जो ये थंब है ना, इसका तिलक कब होता है? जब आप युद्ध पे जा रहे हो। रानियां पहले क्या करती थी, जब राजा युद्ध पे जाते थे अपने ब्लड से तिलक लगाती थी कि तुम विजयी भव, जीतो, जीत के आओ। एक फायर एलिमेंट आपकी बॉडी में आ जाए। ठंडे तो नहीं हो सकते ना आप युद्ध में, आपको वो आग चाहिए लड़ने के लिए, तो हम ये वाला यूज करते हैं। कोर्ट केस में जा रहे हो, इससे तिलक करो। कोई ऐसी जगह जो जीत के आना है तुम्हें, इससे तिलक करो। ये जो होता है ना, ये स्टेबिलिटी के लिए होता है। दिस इज अर्थ एलिमेंट फिंगर। अर्थ एलिमेंट इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। कि आप हम जब टीका करते हैं, भाइयों को टीका करते हैं, अपने भी टीका करते हैं। हम क्यों करते हैं? कि भाई अच्छा हो, प्रॉस्परस हो, प्रॉस्पेरिटी आए, तुम कहते हैं ना कि बढ़ो, आगे बढ़ो। ये वाली इसी से ही तिलक करना है, ये नहीं यूज करना। इसी से आपने तिलक सुगम में सांस रोक के और होल्ड करके इनहेल किया। इनहेल अपनी इच्छा को, जैसे मैं अपने भाई को तिलक कर रही हूँ, तो तिलक करने से पहले मैं इनहेल करूंगी कि मेरा भाई की लंबी उम्र हो या जो भी मैं चाहती हूँ, और तिलक करूंगी। दैट्स इट, होल्ड करके ब्रेथ को। ये रिचुअल आप अपने पति के लिए, प्रमोशन के लिए जब जा रहे हैं, आपका पति बहुत अच्छी मीटिंग के लिए जा रहा है, आप ये करो। और तिलक कैसे बनाना है? आपने चावल का जो पाउडर होता है, या चावल पीस लो, चावल का पाउडर और हल्दी, ये दोनों मिक्स करके, इसमें वाटर एलिमेंट भी मिल गया, चावल जो हो गया, और जो हल्दी हो गई प्रॉस्पेरिटी के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके आपने मिक्स करना है, 7 बारी पढ़ना है सुगम में, इनहेल करके, होल्ड करके ब्रेथ को आपने करना है, और माथे पे तिलक लगाना है। एक तो बीवी तिलक लगा रही है, आपका शुक्र मजबूत हो गया। आप ही तिलक लगा रहे हो, आपका अर्थ एलिमेंट मजबूत हो गया, और स्टेबिलिटी मजबूत हो गई, वाटर एलिमेंट साथ में आ गया। आपका हो ही नहीं सकता कि आप अनसक्सेसफुल हो जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं क्योंकि हमें फिंगर्स का ही नहीं पता। सारी उंगलियां बताओ कौन सी किसके। ये होता है अर्थ, ये फायर एलिमेंट, दिस इज आपका एयर एलिमेंट, ये आपका स्पेस एलिमेंट, ये आपका अर्थ एलिमेंट, और ये होता है वाटर एलिमेंट। ठीक है। हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होता है अर्थ एलिमेंट, और साथ में अगर वाटर, इसलिए हमने चावल मिला दिया। वाटर क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो इम्यून की जो चीजें होती है ना, इच्छा पूर्ति के लिए होती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक।